रतनपुर गांव का एक गरीब किसान था रामू। उसकी पत्नी सरला मेहनती और सीधी सादी औरत थी। दोनों की झोपड़ी टूटी फूटी थी, खेत छोटे थे और ऊपर से सेठ हरीलाल का कर्ज उनके सिर पर लगा रहता था। फिर भी दोनों ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे थे। सुबह होते ही सरला चूल्हा संभाल और रामू बैलगाड़ी तैयार कर खेत निकल पड़ता। उनकी जिंदगी सादा पर ईमानदार थी। एक दिन सुबह सुबह सेठ हरीलाल गुस्से में उनके दरवाजे पर आ धमका। रामू, ब्याज नहीं दिया तो घर और बैलगाड़ी सब जब्त कर लूंगा। सेठ जी, मैंने आपके पैसे चुका दिए हैं। इतना भारी ब्याज मैं कहां से दूंगा? लेकिन सेठ का लालच शांत नहीं हुआ। जाते जाते उसने अपने नौकर से कहा, इस गरीब को सबक सिखाना पड़ेगा। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। मंदिर से सारे सोने चांदी के गहने चोरी हो गए थे। भीड़ इकट्ठी हुई और वही सेठ सबसे ऊंची आवाज में बोला, पंडित जी, मैंने कल रात रामू को मंदिर के पास घूमते देखा था। गांव वालों को तो पहले से ही शक करना आसान था। सबने मान लिया कि चोरी रामू ने की है। रामू और सरला कितना भी समझाते रहे पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। भीड़ चिल्लाई, गांव से निकालो इसे। आंसुओं में डूबे रामू और सरला को गांव से बाहर कर दिया गया। भूखे प्यासे जंगल में भटकते रामू को एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, तेरे साथ अन्याय हुआ है। सच का गवाह एक श्रापित काली बिल्ली है। उसने चोरी अपनी आंखों से देखी है। उसका भरोसा जीतकर उसे गांव ले आओ। रामू ने पूरी रात तलाश की। अंततः एक काली बिल्ली मिली जिसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। रामू ने सच्चाई बताई तो बिल्ली इंसानी आवाज में बोली, रामू, असली चोर सेठ और उसका नौकर है। मैं गवाह बनूंगी। अगले दिन रामू बिल्ली और सरला को लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों के सामने बिल्ली ने सब बताया। सेठ और उसके नौकर ने मंदिर लूटा है। लोग हैरान रह गए। जब सेठ के घर तलाशी ली गई तो मंदिर के गहने वहीं मिले। अब पूरा गांव समझ गया कि उसने रामू पर झूठा इल्जाम लगाया था। सबने मिलकर रामू और सरला से माफी मांगी और इज्जत के साथ वापस गांव बुला लिया। रात को वही काली बिल्ली चमकते हुए एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। उसने कहा, रामू, मैं श्रापित थी। किसी सच्चे इंसान की मदद करने से ही मुक्त हो सकती थी। तेरी ईमानदारी ने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुझे वरदान देती हूँ। जंगल के भीतर एक चमत्कारी पेड़ है। उसका फल खा लेगा तो तेरी गरीबी मिट जाएगी। रामू ने श्रद्धा से उस पेड़ की खोज की। आखिरकार लाल फूलों के पास वह पेड़ मिला। उसकी डालियों पर सुनहरे फल चमक रहे थे। पेड़ ने स्वयं कहा, रामू, तू सच्चा और भला है। तू मेरा फल खा सकता है। रामू ने फल खाया और जैसे ही घर लौटा, उसकी झोपड़ी पल भर में एक सुंदर घर में बदल गई। खेतों में हरियाली छा गई, गरीबी मिट गई। रामू ने कभी घमंड नहीं किया। उसने जरूरतमंदों की मदद की, अनाज बांटा और सबको सम्मान दिया। अब गांव में उसकी इज्जत सबसे ज्यादा थी। सेठ हरीलाल जलने लगा। वह उसी पेड़ तक पहुंचा और बोला, पेड़, मुझे भी फल दे। मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ। पेड़ ने उत्तर दिया, लालच और बेईमानी के लिए मेरे फल नहीं है। सेठ ने गुस्से में पेड़ काटने की कोशिश की। तभी आकाश से बिजली गिरी और वो अपने नौकर समेत नष्ट हो गया। रामू और सरला सुख शांति से रहने लगे। गांव वालों ने सीखा, ईमानदारी कठिन होती है
पर अंत में जीतती हमेशा वही है। लालच और छल का अंजाम बुरा ही होता है।